ये रिलीफ पैकेज की सूरत में क्या दिया गया है? यानी आप देखिए कि एकदम तकरीबन 8 रुपए कीमत में इजाफा कर दिया पेट्रोल। रिलीफ पैकेज नहीं है, ये ग्रीफ पैकेज है। लोगों को गमज़दा कर दिया है कि आपने ऐलान किया कि हम 120 अरब रुपए का रिलीफ देंगे, आपने कई सौ अरब रुपए की टैक्सेशन लगा दी है 8 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल में इजाफा करके। हालांकि चंद रोज़ पहले आप 8 रुपए 10 रुपए पेट्रोल और 12 रुपए 50 पैसे डीज़ल बढ़ा चुके हैं। तो 15 दिनों के अंदर आपने तकरीबन 20 रुपए लीटर डीज़ल और 18 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया है। 15 दिनों में इतना बड़ा जोल्ट, इसके जो असरात हैं, हमारी पूरी इकॉनमी हिल जाएगी, और बल्कि हिल गई है। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हर चीज़ की बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी। जब आप पेट्रोल और डीज़ल और तवानाई बढ़ाते हैं, उससे फिर बिजली और गैस भी लाजमन बढ़ते हैं। तो ये वो कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं जिससे महंगाई का सुनामी नहीं, सुपर सुनामी आता है। इस हुकूमत ने लोगों को महंगाई के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया है। एहसन इकबाल साहब, अब आप गवर्नमेंट में रहे हैं, आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भी देखते रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ, एक मुल्क का वज़ीर आज़म कंपैरेटिव एनालिसिस करता है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, और मैं हैरान होता हूं कि वहां पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनकी करेंसी में नहीं बताई जाती, पाकिस्तान की करेंसी में बताई जाती हैं। तो इसको आप जरा करेक्ट कीजिएगा, ये कंपैरिजन कर रहे हैं, इज दैट फेयर एनफ? देखिए, ये जाती है, ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट ने पूरी दुनिया में महंगाई का सर्वे किया, और उनके बकौल जो उन्होंने ममालिक मुख्तलिफ की स्टडी की, पाकिस्तान इज द 4th मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। महंगा तरीन 4थे नंबर पे पाकिस्तान मुल्क है, बाकी सब सस्ते हैं। तो ये तो, और मैं आपको ये बताऊं जमील जी, ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है ना, ये कोई बैनुल अक़वामी कीमतों से नहीं जुड़ा हुआ, ये इनकी नालायकी और नाअहली से जुड़ा हुआ है। वो कैसे 2018 में जो पेट्रोल की एवरेज प्राइस थी क्रूड ऑयल की, वो $65 थी। 2021 में जो एवरेज प्राइस है क्रूड ऑयल की, वो $67 है। तो ये तकरीबन $2 का फ़र्क है, 3% इजाफा है। इसके बरखिलाफ इन्होंने पिछले 3 सालों में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 67%, 67%, और डीजल की कीमत में तकरीबन 45-44% इजाफा किया है। इसकी असल वजह है वो 50% डिवैल्यूएशन जो मई के बाद, हमारी हुकूमत जाने के बाद रुपए में हुई, जिसका ज्यादातर हिस्सा इन्होंने किया है। और आज अगर रुपया मुस्तहकम होता तो हमें इतने बड़े बड़े फराटे मारते हुए इजाफे ना करने पड़ते। एहसन साहब, ये जो इंडिया के पेट्रोल की कीमतों की एग्जाम्पल देते हैं कि जी वहां तो 250 रुपए का है, अव्वल तो हमें यह सोचना चाहिए कि वहां पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनकी करेंसी के हिसाब से हम देखेंगे ना, वहां 117 रुपए फी लीटर है, तो पाकिस्तान में 145, उससे ज्यादा है। तो ये क्यों नहीं बताया जाता? ये कंपैरेटिव एनालिसिस या तकाबली जायजा इस तरह से करना, ये फेयर है इस पब्लिक के साथ? बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, हर मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है, आप उसके तनाजुर में वहां पर उनकी जो कीमतें हैं उसका जायजा लेंगे। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बदकिस्मती से पिछले 3 सालों में इंडिया और बांग्लादेश दोनों से नीचे गिर गई है। हमारी जीडीपी का हुजम सुकड़ गया है, 6.7% इंडिया और बांग्लादेश से कम हो गई है। और उसके ऊपर ये अगर इस तरह लोगों के जख्मों पे नमक छिड़के हैं, ये कहें कि आप देखिए वजीर आजम से लेके हर वजीर कि जी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, को खुदा का खौफ करें। अगर आपसे मुल्क नहीं चलता, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं होती, आप लोगों को क्या बेवकूफ समझते हैं? क्या लोगों को आप ये कह के कि जी मुल्क में महंगाई नहीं, उनकी चीखें नहीं सुन रहे? इससे तो ये लगता है कि आप लोगों से इतने कटे हुए हैं। आप किसी जहाज के ऊपर सवारी कर रहे हैं, आपके पैर जमीन पर नहीं है। आपको डाल दूं, मैं हल्के में गया एक बाजार में, एक अच्छे भले सफेद पोश दुकानदार मुझे कहने लगे कि सुबह मेरी बीवी ने कहा कि आज मटर पकाने को दिल चाह रहा है, तो आप मटर ले आए बाजार से, बहुत महंगा है जी मटर। कहते मैं बाजार में गया, उसने मुझे 100 रुपया पाव सुनाया। 400 रुपए किलो, सही जी, तो 100 रुपया उसने पाव सुनाया। मैंने उसे कहा यार आलू दे दो,
तो कहते जी लिफाफे में आलू डाल के मैं घर में बाहर से ही पकड़ा के आ गया, मेरे में इतनी जरूरत नहीं थी कि मैं बीवी को बताऊं कि मैं मटर नहीं ला सका। ये हालत है लोगों की। दुकानों पे जाएं, या इस्लामाबाद आप एहसन साहब, इंटरनेशनल प्राइसेस का कुछ इम्पैक्ट है भी या सिर्फ इल एडमिनिस्ट्रेशन है? आप तो टोटल 100% मिसमैनेजमेंट। देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि पहली जो वजह है वो मैसिव डिवैल्यूएशन है। जब आपने डिवैल्यूएशन कर दी तो हर वो चीज़ जो डॉलर के अंदर मुल्क में आ रही है, डॉलर के प्राइस में, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो पहली वजह तो इसकी डिवैल्यूएशन। और डिवैल्यूएशन क्यों की आपने? इसलिए कि आप इकॉनमी को सही नहीं चला पा रहे, आप मुल्क के अंदर जो आपका ज़र मुबादला है उसको मैनेज नहीं ठीक कर पा रहे, आपकी एक्सपोर्ट्स उस तरह नहीं बढ़ रही, आपने इम्पोर्ट खोल दी है बगैर सोचे समझे, गाड़ियाँ लेकर आओ। ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ बैठकर, बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर के खिताब बल्कि अटक में जो उन्होंने इनॉग्रेशन किया उसके बाद आपने उसका जवाब दिया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पीएमएलएन ने मुल्क को डी इंडस्ट्रियलाइज किया जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इसका जवाब दें आप। देखिए, पीएमएलएन ने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज किया। सी पैक का मंसूबा जब लगा तो उसके बाद पाकिस्तान में हर इंडस्ट्रियल चीज की प्रोडक्शन बढ़ गई। आज भी जो ये मोटरसाइकिलों को कहते हैं कि इतना बढ़ गए हैं, तो हमारे दौर में जो 2018 में मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन थी, ये अब आके उसको कहीं रीच कर रहे हैं 3 साल के बाद। इसी तरह जो एक्सपोर्ट्स हम 25 अरब डॉलर पे छोड़ गए थे, आज 3 साल बाद ये 25 अरब पर हैं। ये असल में ये करते हैं कि ये अपनी नालायकी से अपनी परफॉर्मेंस को नापते हैं कि 2019 में और 20 में जो इन्होंने डिप दी थी, जितना क्रैश किया था, उससे जब ऊपर जाते हैं तो कहते हैं हमने इतने % इंप्रूव कर लिया। दे कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद देयर ओन परफॉर्मेंस। पूरा 3 साल का टेन्योर देखना। वो इनको जो बेस लाइन हमने छोड़ी थी 2018 में, अगर उसके मुकाबले में आए तो आज 3 साल बाद भी वहीं खड़े हैं जहां हम छोड़ के गए थे। अच्छा, बार बार उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया है। खान साहब ने भी और फवाद चौधरी साहब ने, ज़ाहिर है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की, तो उन्होंने कहा कि पीएमएलएन के लोग खुद शायद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार साहब की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते थे। इसहाक डार साहब की पॉलिसियां थी जिसकी वजह से मुल्क इस नहज पे आया है। ये सही पिक्चर ड्रॉ करते हैं? नहीं, देखिए, इनका जो पूरा थीसिस है वो ये कि इसहाक डार साहब ने 5 साल मसनूई तौर पे रुपए को मुस्तहकम रखा। आपसे तो 5 महीने मुस्तहकम नहीं रखा जाता भाई। 5 दिन मुस्तहकम नहीं रखा जाता। आप भी हमें जरा मसनूई तौर से 5 दिन मुस्तहकम करके दिखा दें। इसके बावजूद कि आप 5 अरब डॉलर से ज्यादा झोंक चुके हैं, तब भी आप रुपये का फॉल नहीं रोक सके। 2 महीने में 152 रुपए से 172 रुपए पे आ गया। कौन जिम्मेदार है? आखिर इसहाक डार साहब ने अगर 5 साल उसको मुस्तहकम रखा, 4 साढ़े 4 साल, तो उनको क्रेडिट जाता है। कभी आप करेंसी को ना 4 साढ़े 4 साल मसनूई तौर पे नहीं रख सकते। आपको क्या लगता है, अगर इस सिचुएशन में जो इकोनॉमी है ये दोबारा अगर पीएमएलएन के हवाले कर दी जाए, आप लोगों को इसको इस नहज से निकालने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, यकीनन इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर मौका देगा तो हम इसे ठीक करेंगे। 2013 में भी ऐसे ही हालात थे। देखिए, इससे बड़ा ज्यादा मुश्किल हालात थे। 2013 में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक, चलिए मैं लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। मैं जरदारी साहब जो कुछ आपके लिए छोड़ के गए थे, वो बेहतर इकोनॉमी होती इससे, या ये बेहतर है कंपैरेटिवली कि उन्होंने कुछ काम किया? देखिए, वो जो हमें इकोनॉमी मिली थी ना, उसमें जहां पर खसारा भी था और लो ग्रोथ थी, साथ 2 और बड़े जुड़े हुए मसले थे। एक, तवानाई, 16-18 घंटे मुल्क के अंदर बिजली नहीं थी, कारखाने नहीं चल रहे थे। दूसरे, दहशतगर्दी, हर रोज खुदकुश बम्बार फटता था। कराची जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे जिस दिन सिंगल डिजिट किलिंग होती थी, लोग कहते थे आज अल्लाह का शुक्र है बड़ा बन रहा है। यानी कि दर्जनों में लोग रोजाना हलाक होते थे वहां पर। बोरी बंद लाशें मिलती थी, टारगेट किलिंग होती थी, भत्ताखोरी होती थी। आज तो जब हमने इनको हुकूमत दी है, ना कोई मुल्क में भत्ताखोरी थी, ना टारगेट किलिंग थी, ना खुदकुश बम्बार थे, नहीं, अगर बिजली चलती हुई थी। दोनों गवर्नमेंट का कंपैरिजन करें, जरदारी साहब ने जो गुजारे 5 साल और अभी इन्होंने जो 3 साल गुजारे हैं, इनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है या जरदारी साहब की बुरी? देखिए, दोनों के मसाइल थे अपने अपने नौयत के। वो भी बहुत संगीन हालत में हमें मुल्क मिला, आज संगीन तर है। आज उसकी वजह यह है कि इन्होंने मईशत को तबाह करने के साथ साथ जो एक और बड़ा
तबाही की है वो इंतजामी ढांचे को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में गवर्नेंस की बुनियादें ढा दी हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीन थी उसको तहस नहस कर दिया है। तो हमने कम से कम उस वक्त आके इसी पब्लिक सेक्टर को खड़ा करके इनसे काम लिया था, स्ट्रीमलाइन किया था। लेकिन अब तो हमें ये जो पूरा गवर्नेंस का ढांचा है ये इतना तहस नहस हो चुका है, इन सब चीजों को आपको 2018 में वापस लाने के लिए 2 से 3 साल लग सकते हैं, बशर्ते के 24 घंटे हम काम करें। और वो भी अगर इस कंडीशन में अभी दे दिया जाए, अगर ये 2023 में देते हैं तो फिर तो अल्लाह ही मानेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।